नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में। तो इंडियन टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने राइवलरी को याद करते हुए बोला कि डेफिनेटली पिछले 10-15 सालों में कोई एक राइवल से हम सबसे ज्यादा खेले हैं तो उसमें डेफिनेटली अफगानिस्तान है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जब पहली बार मैं उनके सामने खेला था 15 साल पहले और अभी की जो अफगानिस्तान टीम है उसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो उनके आउटसाइड अफगानिस्तान लीग में प्लेयर खेलते हैं उनके आने से उनकी जो क्वालिटी है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उन्होंने ये भी माना है कि इंडिया की भी क्वालिटी यहाँ पे पिछले एक डिकेड में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। दूसरी साइड उनका अगर कोई मेमोरेबल मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान तो वो उनके लिए है यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स का मैच जो कि कोलकाता में खेला गया था और वहां पे जो सहल अब्दुल समद ने इंजरी टाइम में गोल मारा था वो उनके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल मैच है अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि उसकी वैल्यू भी उस लेवल की थी कि जिससे इंडिया को यहाँ पे एशियन कप में क्वालिफाई मिला था। सो वो उनके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल मैच है और उन्होंने बोला कि डेफिनेटली एक अच्छा मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान से। दूसरी साइड अफगानिस्तान की ओर से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऑलरेडी उनके जो की प्लेयर है, मेन प्लेयर है यहाँ पे, वो ऑलरेडी यहाँ पे मना कर चुके हैं टीम में खेलने के लिए ड्यू टू दी इशू विद दी फेडरेशन। बट अब यहाँ पे जो बाकी प्लेयर भी वो कॉलअप कर रहे हैं उसमें भी कई सारे प्लेयर यहाँ पे ड्यू टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू यहाँ पे कॉलअप नहीं हो पा रहे या फिर अवेलेबल नहीं हो पा रहे। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि भाई 16 ईयर ओल्ड अमीन नबीजादा को वो कॉलअप कर रहे हैं, बट उसका भी अब ये न्यूज आ रहा है कि भाई उनका भी अब वीजा इशू में भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को आ रहा है कि वो भी यहाँ पे मे बी अवेलेबल नहीं हो सकते। तो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि भाई फाइनली यहाँ पे इंडिया के सामने कौन सी स्क्वाड अफगानिस्तान की ओर से उतरती है। और एक आई थिंक एक टेक्टिक्स भी यहाँ पे क्या बोलते हैं एशली वेस्टवुड ने ये अपनाई है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अभी तक रहे हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर उन्होंने कॉल अप किए हैं और अभी तक जो जो भी उन्होंने ट्रेनिंग सेशन किए हैं सारे वो यहाँ पे बिहाइंड द क्लोज डोर ही किए हैं। सो इंटरेस्टिंग से यहाँ पे उनकी ओर से भी टैक्टिक्स और थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे उनकी ओर से खेलने की कोशिश की गई है। बट लेट होप सो कि इंडिया यहाँ पे कैसे भी करके 6 पॉइंट यहाँ पे हासिल कर ले। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे मुंबई सिटी के बारे में। तो फाइनली उन्होंने यहाँ पे इकार गुडुस्कैना का रिप्लेसमेंट फाइंड कर लिया है और एक स्लोवेनियन स्ट्राइकर याकूब वोइटस को यहाँ पे उन्होंने साइन किया है जो कि इंटर मिलान की एकेडमी में रेडी हुए हैं। उसके बाद रोमानिया, पोलैंड जैसे यहाँ पे कंट्रीज की जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है उसमें खेल चुके हैं। उतना कोई बड़ा नाम नहीं है बट एक इंटरेस्टिंग साइनिंग उन्होंने यहाँ पे की है। उनका मेडिकल अभी पेंडिंग है, जैसे मेडिकल क्लियर होगा वो यहाँ पे साइन हो जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग साइनिंग यहाँ पे पीटर केटी की ओर से देखने को मिली है। लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे आईएसएल में सेटल डाउन होते हैं और कितना यहाँ पे यूजफुल मुंबई सिटी को ये जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन है एंड मे बी नेक्स्ट सीजन में किस तरह से खेलते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके लिए यहाँ पे भाई एफसी गोवा ने भी जो एक अपने यंगस्टर एंड प्रोमिसिंग प्लेयर है यहाँ पे मोहम्मद नेमिल, उनका भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है 3 साल के लिए। सो दैट्स आल्सो ग्रेट टू सी बिकॉज मोहम्मद नेमिल इज वन ऑफ द प्रोमिसिंग टैलेंट। बट अनफॉर्चुनेटली सीजन की शुरुआत उनके लिए हर वक्त अच्छी रहती है। लास्ट सीजन भी उन्होंने दुरांत कप में अच्छी शुरुआत की थी, इस सीजन भी दुरांत कप में उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं ना कहीं इंजरी के चलते और उसके चलते उतना ज्यादा वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। लेट होप्स कि एक अच्छे प्लेयर है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है बंदे में, तो लेट ऑफ की जो इंजरी बिंजरी है उससे वो थोड़ा सा यहाँ पे बचे एंड एक अगर कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड गेम टाइम मिलेगा उसको तो डेफिनेटली वो काफी अच्छा यहाँ पे एफसी गोवा एंड नेशनल टीम में भी आगे आने वाले टाइम में मे बी यहाँ पे एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। तो उस लेवल का उनके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपेबिलिटीज है। तो लेट होप सो। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफएफ एंड इगोस्ट इमेज के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पे र्यूमर आ रही थी कि भाई कल्याण चौबे इगोस्ट इमेज के बीच में कुछ सही नहीं है, बट दोनों ने यहाँ पे रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ वहाँ पे उस क्या बोलते हैं र्यूमर को क्लियर करते हुए बोला कि नहीं सारी रिलेशन फाइन है। यहाँ पे इगोस्ट इमेज ने बोला कि मैं डेली यहाँ पे जो एएफएफ के सेक्रेटरी जनरल होते थे पहले साजी प्रभाकरन एंड अब सत्यनारायण, उनके साथ रेगुलर टच में रहता हूँ। दूसरी साइड कल्याण चौबे ने बोला कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो जो हेरारकी है कि जहाँ पे एक टेक्निकल कमेटी है आई एम विजन के अंडर उसके थ्रू मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कोच के साथ होता है। तो रिलेशन इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट होप सो इसी तरह से रिलेशन रहे एंड एक क्या बोलते कि कलेक्टिव मैनर में यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल का आगे ग्रोथ है उसके बारे में यहाँ पे कोच एंड एएफएफ प्रेसिडेंट की ओर से सोचा जाए देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर इंडियन फुटबॉल। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आरएफडीएल के बारे में। तो कल भाई यहाँ पे आरएफडीएल में भी कोलकाता डर्बी था, तो वहां पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने भाई 5-1 का थ्रेसिंग यहाँ पे ईस्ट बंगाल को दे दिया है एंड एक बड़े मार्जिन से विक्ट्री यहाँ पे हासिल उन्होंने कर ली है। सो आरएफडीएल में भी भाई यहाँ पे कोलकाता डर्बी यहाँ पे मोहन बगान ने जीत ली है। सो दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल। आरएफडीएल में अभी स्ट्रगल कर रही है, उन्होंने रिसेंटली आई थिंक यूनाइटेड स्पोर्ट्स से भी वो हार गए थे एंड अभी यहाँ पे मोहन बगान के सामने भी वो हार गए। तो उतना ज्यादा यहाँ पे कन्विंसिंग परफॉर्मेंस उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आरएफडीएल में नहीं आ रही है।
दूसरी साइड अगर हम आई लीग की बात करें तो आई लीग में भी कल एक और धमाकेदार मुकाबला हमें देखने को मिला, इंटर काशी वर्सेस आइजोल एफसी की, जहां पे स्कोर लाइन थी 5-4। एक टाइम पे इंटर काशी 3-1 से आगे था, फिर जिस तरह से आइजोल ने कमबैक मारा विथ लेरेंजोला लालबेया के 2 बैक टू बैक गोल के साथ, और क्या बोलते कि 4-3 और मे बी 4-3 हो गया था स्कोर लाइन, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे मारियो बार्को के 2 गोल आने से फिर 5-4 स्कोर लाइन हुई। तो दैट वाज अ अमेजिंग मैच, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ब्रॉडकास्टिंग नहीं था। तो इस तरह के जो एक एक्साइटिंग मैचेस है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे इस सीजन अनफॉर्चुनेटली आई लीग में। बट लेट होप सो कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आई लीग का जो पूरा इस सीजन का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पे एएफएफ की ओर से मैनेज किया जाए, वही हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखते हैं उनकी ओर से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करें सरी। जय हिंद, जय भारत।